हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 7.1 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 7.1 हमारा जो क्लास 10th मैथ का 7वां अध्याय है वो है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, हम लोग को पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आप क्लास 9th में इस तरह का कुछ कार्तीय तल पढ़े होंगे। एक कार्तीय तल होता है, आप क्लास 9th में उम्मीद है कि पढ़े होंगे। और इस तल में अगर दो बिंदु दिए गए हों, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, ठीक है, दो बिंदु दिए गए हों और इन दोनों के निर्देशांक क्रमशः अगर x1 y1 हो और x2 y2 हो, तो उस कंडीशन में हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो ये दूरी है, दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी, इस दूरी को कैसे निकालते हैं, इसी के लिए हम लोग को फार्मूला इसमें समझना है, सीखना है। तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख देते हैं। d इक्वल टू दो बिंदुओं के बीच की दूरी, d का जो सूत्र होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें ये उम्मीद है कि आप क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़े होंगे। सूत्र ये नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बाकी इसके बेसिक चीज़ को जानते हैं कि ये आपका x अक्ष है, इसको हम x x डैश बोलते हैं, इसको हम y y डैश बोलते हैं। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। x अक्ष पर दाहिने तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस होता है। y अक्ष पर ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस होता है। तो बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे, ऐसा हमको ये उम्मीद है। ठीक है, अब इसी में जो आपका जो पहला हिस्सा होता है इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो चतुर्थांश वाला लॉजिक जो है आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, फिर भी एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते रहे। तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इस चतुर्थांशों में कहीं भी अगर आपको बिंदु दिया जाए तो दो बिंदु, उन बिंदुओं को निर्देशित करने वाले जो अंक होते हैं उनको हम बोलते हैं निर्देशांक। जैसे 2 3 2 3 किसी बिंदु को अगर निर्देशित करता है तो बताता है कि x अक्ष पर 2 स्टेप चले हैं, y अक्ष पर 3 स्टेप। जैसे 2 3 को दिखाना है तो हमको देखिए 2 3 है ना, तो 1 2 x पर 2 स्टेप, y पर 3 स्टेप, मतलब 1 2 3 को ऊपर चलना है। तो ये आपका जो बिंदु मिला, ये मिला 2 3। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक जानकारी है, क्लास 9th में आप लोग इसको पढ़े होंगे। हमको यहाँ पर मेन चीज़ पढ़ना है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हमने लिखा है, लेकिन दूरी सूत्र आता कहाँ से, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है? तो दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा हम फार्मूले पर विचार कर लेते हैं कि फार्मूला कहाँ से आता है। तो ये हमारा हो गया, एक y अक्ष खींच देते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक x अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, और इस पर हम एक बिंदु लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं। हम दो बिंदु यहाँ पर ले लिए हैं, अब आपको ध्यान से समझना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले देखते हैं कि इसका निर्देशांक क्या होना चाहिए। मतलब कि हम इस बिंदु के लिए हम x अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु के लिए हम x अक्ष पर हमको x1 दूरी तय करना पड़ रहा है। हमको यहाँ पर हमको x1 दूरी तय करना पड़ रहा है x अक्ष पर। बिंदु आपका यहाँ पर है, और y अक्ष पर जाने के लिए हमको ये दूरी तय करना पड़ रहा है y1। ठीक है, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक हो गया x1 y1। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं a, और एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, इसके अगर हम निर्देशांक की बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि
आप यहाँ पर इस बिंदु तक पहुँचने के लिए आपको x अक्ष पर x2 दूरी तय करना पड़ रहा है और y अक्ष पर y2 दूरी तय करना पड़ रहा है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x2 y2। ठीक है, x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, जिसको हम AB से दिखाएंगे, ये जो दूरी है वही इसके बीच की दूरी है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं B। अब AB दूरी हमको निकालना है। A का निर्देशांक यहाँ पर दे रहा है x1 y1, B का निर्देशांक दिया जा रहा है x2 y2। ठीक है, अब x1 y1 बताता है कि ये दूरी x1 है, ये दूरी y1 है। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये पूरी दूरी x2 है, ये पूरी दूरी क्या है, y2 है, और हमको ज्ञात करना है AB। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखिए सीधा एक रेखा खींच देते हैं, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं C। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में क्या क्या आपको पता है? अगर हम त्रिभुज ACB में ज्ञात करें तो हमको देखिए ज्ञात करना है AB, क्योंकि वही हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो AB ज्ञात करने के लिए हमको AC पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ हमको BC भी पता होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए। तो AC पहले हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये पूरा जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये वो x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x1 है। तो ये दूरी अगर हम निकालना चाहें तो ये पूरा x2 में से x1 घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो ये जो दूरी आपका निकलेगा वो निकलेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो AC जो निकलेगा वो निकलेगा x2 माइनस x1। ठीक है, अगर हम y2 दूरी अगर हम BC निकालना चाहें, ये दूरी, तो देखिए पूरा दूरी आपका कितना है, y2 है, और ये नीचे वाला जो दूरी देख रहे हैं यह वाला, ये आपका y1 है। तो ये पूरा दूरी में से ये दूरी निकाल के घटा देंगे, मतलब कि y2 माइनस y1, ये हो गया। अब हमको ज्ञात करना है AB। तो AC निकल गया, BC निकल गया, AB ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब कौन है, तो लंब BC है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AC स्क्वायर। कोई ज़रूरी नहीं है, हम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए AC स्क्वायर कितना है, तो AC स्क्वायर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BC कितना है, तो BC है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं AB। अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटा है ना, तो ये रूट आया है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है, AC स्क्वायर ये हो गया आपका, और ये हो गया BC स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट अगर आपका हटता है ना, तो ये इधर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के लिए आपको ध्यान रखना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे प्रश्नावली 7.1 में। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1। ओके, प्रश्नावली 7.1 को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 7.1 में जो आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न है, किन बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि 2 3। देखिए जो पहला प्रश्न है इसमें है 2 3। ठीक है, और एक बिंदु दे रहा है 4 1। ठीक है, दो बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम दूरी सूत्र जानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं दूरी सूत्र में। दूरी सूत्र हम जानते हैं
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई x2 कौन है, x1 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। तो देख लीजिए, जो पहला होता है वो x1 y1 माना जाता है, दूसरा बिंदु माना जाता है x2 y2। ठीक है, अब x2 माइनस x1 कीजिए, तो x2 आपका 4 है, x1 2 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो y1 कितना है, 1 है, और y2 कितना है, 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। देखिए, -2 गुणे -2 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। अब 4 4 हो गया 8, 8 का अगर आप वर्गमूल लेते हैं तो इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 हम लोग को गुणनखंड करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जिसका जोड़ा बन जाता है वो चीज़ बाहर निकल आता है, तो 2 2 के बदले में 1 2 निकल गया और एक √2 अंदर बच गया। ये आपका आ गया 2√2 मात्रक। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था, पहला का पहला 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, तो ये हम लोग यहाँ पर निकाल दिए 2√2 मात्रक। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इसी में कि -5 7 और -1 3, ध्यान दीजिएगा, -5 7 और 1 3 दो बिंदु हमारे पास हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र आप जानते हैं, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है x1 y1 x2 y2। अब आप मान रख दीजिए, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा सेम टू सेम है। तो x2 माइनस x1, तो देखिए 1, अब माइनस x2 के बदले में 1 है, सूत्र में माइनस होता है, और देखिए 5 के साथ यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस 7 का स्क्वायर, और हो जाएगा 1 और 5 हो गया 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 4 गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो -5 और -7 है उसके साथ यहाँ पर ना -1 और -3 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, -1 होना चाहिए। ठीक है, और -1 होगा तब ये थोड़ा सा हो जाएगा गलत, -1 होगा तो ये -1 और +4 जो है ना, ये होता है -1 + 5 होता है 4, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ छूट गया था, एक बार और देख लीजिए। x2 आपका है -1 और x1 आपका है कितना, -5, तो यहाँ एक माइनस होता है और एक इस 5 के साथ जो माइनस देख रहे हैं ना वो माइनस, तो माइनस में से आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी 3 - 7 आपका ठीक है। अब -1 और +5 देखेंगे ना तो 4 होता है, तो -1 घट जाता है 5 में से, तो 5 में से गया तो 4 बचा, क्योंकि 5 जो है उसका चिन्ह बड़ा है इसीलिए +5 हो जाएगा, प्लस 4 में 3 में से 7 गया तो ये हो जाता है -4, और आप जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 और -4 का भी स्क्वायर कितना होता है 16, और ये हो जाएगा 16 16 32। अब 32 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इसका जोड़ा बन गया वो बाहर, तो 2 2 का जोड़ा बन जा रहा है, तो एक जोड़ा 2 के बदले में 1 2, फिर एक जोड़ा 2 के बदले में 1 2 और 1 2 अंदर हो गया, तो 2 दूना 4, 4√2 मात्रक, ये आपका उत्तर हो जाएगा 4√2 मात्रक।
ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत खतरनाक नहीं है, अच्छा प्रश्न है, बशर्ते आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा प्रश्न है ए बी, मतलब कि तीसरा जो प्रश्न के लिए बिंदु दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है ए बी और माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब d निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा x1 और x2। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला वाला x1 दूसरा वाला y1 और यहाँ पर होता है x2 y2। आराम से इसको मानेंगे और लिखेंगे। तो x2 के बदले में माइनस ए, ठीक है, सूत्र में माइनस होता है, और x1 के बदले में फिर से ए, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 के बदले में माइनस बी। ठीक है, सूत्र में माइनस होता है और y1 के बदले में आपका b है, तो माइनस बी का स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो माइनस ए और माइनस से होता है माइनस 2a, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर माइनस 2 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। उसी तरह माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 4 को कॉमन करेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 हो जाएगा बाहर, और रूट में बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इतना मात्रक आपका उत्तर हो गया। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न। हम लोग का ये पहला प्रश्न जो है ये कंप्लीट हो गया, ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि दो बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि दूरी सूत्र होता है d इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम x1 x2 y1 y2 का निर्धारण करते हैं। तो जो पहला वाला होता है वो x1 y1 हो गया, दूसरा वाला होता है x2 y2। तो आप जानते हैं कि x2 माइनस x1 करना है, तो सीधे सीधे 36 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 15 माइनस y1 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर 36 माइनस 0 36, 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15, 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 36 गुणे 36 करना पड़ेगा, 36 गुणे 36, 36 हो गया, 36 18, 18 3 21, और एक हम छोड़ते हैं, तो 3 6 का 18, 3 3 का 9 1 10, तो 6 8 1 9 2 1296, 1296 और 15 का स्क्वायर 225। तो 1296 में 225 जोड़ दीजिए, 225, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 4 4 4 4 1 5, ये हो गया 1521। तो 1521 मात्रक इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों जो बिंदु दिए गए हैं प्रश्न
प्रश्न संख्या कर रहे हैं, ये आपका दूसरा जो प्रश्न है, इसमें जो दो बिंदु दिए गए हैं तो कौन कौन, 0 0 और आपका 36 15, इसके बीच की दूरी हो गई ये आपका रूट में 1521 मात्रक। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न थोड़ा सा देखते हैं। तीसरा प्रश्न समझिए, इसको मिटाते हैं। तीसरे प्रश्न में लिख रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या, चेक करना है, निर्धारित करना है कि क्या 1523, ठीक है, और -2 -11 -2 -11 -2 -11, क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं? तीनों बिंदु संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो। जैसे मान लीजिए पहला बिंदु हो गया 15, दूसरा बिंदु हो गया 23, तीसरा बिंदु हो गया -2 -11। हमको दिखाना यह है कि क्या तीनों बिंदु ये संरेख है कि नहीं है, मतलब चेक करना है, निर्धारित करना है कि ये संरेख है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। और हमारा कंसेप्ट ये है कि हम पहले ए बी निकालें, फिर बी सी निकालें और दोनों को जोड़ दें, ए बी प्लस बी सी, और दोनों को जोड़ने के बाद अगर ये ए सी के बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है, संरेख है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आता है तो हम कहेंगे कि क्या है, संरेख है। तो हम पहले निकालते हैं ए बी। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, हम पहले निकाल रहे हैं ए बी। ए बी निकालने का तरीका देख लीजिए, ए बी कैसे निकालेंगे, तो ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो फार्मूला होता है x2 - x1, मतलब कि 2 - 1, तो 2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से लिखना चाहेंगे, 2 माइनस एक एक होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस 3 में से 2 गए, 3 में से 5 गया तो -2 होगा, और -2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब कि रूट में कितना आ गया, 5 आ गया। ए बी का मान आ गया रूट में 5। ठीक है, ए बी का मान आ गया रूट में 5। अब हम देखते हैं बी सी कितना है। तो बी सी के लिए आप जानते हैं, बी सी के लिए अब हम यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो हमको यह x1 y1 मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा x2 y2। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि x2 - x1, मतलब कि -2 फिर से -2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, देखिए x2 - x1, उसके बाद आएंगे तो हो जाएगा -11 -3 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, -2 -2 -4 होता है, और -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 होता है -14 का स्क्वायर, देखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कर दीजिए तो 14 गुणे 14, तो 14 चौको 56, 14 का 14, 5 19, 196, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 और 16 जब जोड़ेंगे तो 6 6 12, 9 1 10, 10 1 11 और 1 1 2, ये आ गया 212। ठीक, तो ए बी आ गया रूट में 5, बी सी आ गया रूट में 212, और अगर हम अब ए सी निकालें, ए सी, तो ए सी के लिए है, ए सी के लिए देखिए
ये होगा आपका x1 y1 और इधर होगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब कि -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि -11 और -5 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 और -2 हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसका लिखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कर लेते हैं। 16 गुणे 16 तो 16 छक्की 96 और 16 करने 16 9 25 256 256 और 256 और 9 जोड़ेंगे, 256 और 9 तो 256 और 4 40 60 हो जाएगा। 60 5 65 रूट में हो गया 265। 56 9 कितना हो जाता है 65। तो यहाँ पे देखिए √5 किसी भी तरह से √212 में तो जुड़ने वाला है नहीं। तो आप एक बार चेक करते हैं, चेक करिए 212 का कुछ वर्गमूल निकल जाता है कि नहीं। तो 212 का थोड़ा सा यहाँ पर फैक्टर निकालते हैं। तो 2 एकने 2 0 2 छक्की 12 2 पचे 10। ठीक है, 2 पचे 10 2 तिहाई 6। अब ये 212 जानते हैं कितना हो जाएगा, 2√53 और 265। देखिए किसी तरह से जुड़ने वाला दिख नहीं रहा है। √5 में ये सब 2√53 जुड़ेगा नहीं, मतलब कि यहाँ पर कुल मिला के AB प्लस जो BC है वो इज नॉट इक्वल टू AC होने वाला है, ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसको हम कहेंगे कि ये संरेख भी नहीं है। तो हम लोग को निर्धारित करना था कि ये संरेख है कि नहीं है, लेकिन हमको संरेख दिख नहीं रहा है, तो ये संरेख नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ पर केवल 3 प्रश्न को देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम चौथे 5वें 6वें और अगले वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 तक ही। आप चाहें तो इसकी सहायता से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई प्रश्न में दिक्कत हो रहा हो तो भी कमेंट कीजिएगा। तो हम अगले वीडियो में हम इसको अच्छे से और प्रयास करें कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।